अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं अशफाक मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूं वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स, जिसमें हम ये सीख रहे हैं किसी भी किस्म की वेबसाइट को वर्डप्रेस में कैसे बनाया जाए। अपने लिए, क्लाइंट के लिए, किसी दोस्त के लिए, लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए एज अ फ्रीलांसर आप तो इस स्किल से पैसे भी कमा सकते हैं। तो हमने मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को ट्राई कर लिया है और बनाना सीख लिया है। और अब हम कर रहे हैं इसी सीरीज़ में कि वर्डप्रेस पे यूज़ करते हुए अपनी वूकॉमर्स यानी कि ई-कॉमर्स स्टोर अगर बनाना चाहें, प्रोडक्ट ऐड करना चाहें, उसको बेचना चाहें तो स्टोर बना के कैसे आप इस स्किल से पैसे कमा सकते हैं। तो ये हम सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। आज उसी से ही रिलेटेड एक नया लेक्चर है जिसमें हम सीखेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं कि उसमें कलर, साइज़ेज़ या कोई तीसरी चौथी कंडीशन भी अगर आप लगाना चाहें तो वो कैसे लगा सकते हैं। आज लेक्चर में ये सीखेंगे। दूसरे लेक्चर में सिंगल प्रोडक्ट सीखा था, अब हम वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे। कैसे करते हैं? स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको बर वक़्त नोटिफिकेशन मिल जाए। सवालात हों तो कमेंट कीजिएगा और अपनी प्रोग्रेस हमारे साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि हमें पता चले। और हाँ, अगर आपने अपनी किसी भी बनी हुई वेबसाइट की एसईओ करना सीखना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट कोर्स हमारा पब्लिश किया जा चुका है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा कि एसईओ कैसे की जाती है, रैंकिंग कैसे की जाती है। और अगर साथ में आप ये चाहें कि हमारे इदारे से कोर्स करना चाहें, हमारी सुपरविज़न में, लाइव सेशन में करना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके आप अवेलेबल कोर्सेज़ की मालूमात ले लीजिएगा और फिर एनरोल कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर इकट्ठे लाइव सेशन में नई सी नई स्किल्स सीखेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देखते हैं कि आज क्या मिलने वाला है और मैं बता इंट्रोडक्शन तो आपको बता चुका हूँ। अगेन हम अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में हमें अगेन एक प्रोडक्ट ऐड करनी है और वो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं और मैंने इस ऐड न्यू प्रोडक्ट को अलग टैब में ओपन कर लिया है। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट में मैं फिर अगेन टेक्स्ट मुझे चाहिए, तो मैं इसके लिए चैटजीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल प्रोडक्ट पेंट एक ऐड करने लगा हूँ। ये मैंने इसका टाइटल चैटजीपीटी से जनरेट कर लिया। आपके पास अपनी जो प्रोडक्ट ऐड करना चाहेंगे, क्लाइंट की करें तो क्लाइंट ही आपको प्रोडक्ट की इमेजेस देगा, वही उसकी डिस्क्रिप्शन देगा, लॉन्ग, शॉर्ट और उसका टाइटल भी क्लाइंट की ज़िम्मेदारी होगी, तो आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना। आपकी अपनी प्रोडक्ट है, तो आपने खुद से तहरीर करना है, खुद से लिखना है उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, उसके साइज़ेज़ वगैरह या चैटजीपीटी से जनरेट करना है, चॉइस इज़ योर्स। ठीक है? आप यहाँ पे इसकी हम डिस्क्रिप्शन है, ये कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे समझ लें, आप इसको डमी समझिएगा फ़िलहाल, क्योंकि मैंने इसको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी हैं कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या साइज़ेज़ हैं, क्या ऑप्शंस हैं। सिर्फ़ उसे मैंने कहा है कि बस मुझे एक टेक्स्ट दे दो, समझ लें आप इसको, ये मैंने डमी टेक्स्ट ऐड किया। मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। शॉर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, साथ-साथ इसको प्रीव्यू करके भी देख लेते हैं। गुज़िया लेक्चर में भी हमने कवर किया था, तो इसको सिर्फ़ एक दफ़ा देख लेते हैं। ये है जहाँ पे टाइटल, टाइटल के साथ यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं। ये है इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसके क्या साइज़ेज़ हैं, किस मटेरियल से बनी हुई है, क्या फिनिशिंग है, क्या-क्या ऑप्शंस हैं, तो ये यहाँ पे नज़र आ रही है। इमेज हमने भी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इसकी कैटेगरी की, तो ये कैटेगरी है मेंस की और यहाँ पे प्रोडक्ट के कुछ टैग्स लगाने हैं। उससे पहले हम प्रोडक्ट का इमेज ऐड कर लेते हैं। सेट प्रोडक्ट इमेज और ये है हमारा एक प्रोडक्ट का इमेज। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसकी गैलरी में कि इसके अलावा और भी इमेजेस मैं दिखा सकूँ तो मैं यहाँ पर इनको भी ऐड कर लेता हूँ। तो मेरी ये भी ऐड हो गई। मेंस की कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई। टैग्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शन है। और फिलहाल मेरी ये प्रोडक्ट मैं पब्लिश कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। रिफ्रेश कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है। लेकिन जी ये यहाँ पर आ तो गई, लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा। ऐड टू कार्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, लेकिन इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, तो हमने इमेजेस ऐड किए थे, ये आ गए हैं। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट क्यों नहीं आ रहा, उसकी एक वजह ये है कि आपने इसकी तो प्राइस ही नहीं दी। प्राइस नहीं देगा तो वो स्टोर में दिखाएगा ही नहीं। तो हम इसकी प्राइस लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल इसको 2599 और 1199, ये हमने सेल प्राइस भी लगा दी दिखाने के लिए कि ये सेल पे आ चुकी है। अब ये प्रोडक्ट को हम रिफ्रेश करते हैं तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगी अपडेट होके। ये ले, प्राइस भी आ गया। अब ये ऐड टू कार्ट आ रहा है।
अब हमने इसकी वेरिएंट्स ऐड करने हैं कि साइजेस अगर हम करना चाहें और कलर्स ऐड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है इसके एट्रीब्यूट्स में। तो एट्रीब्यूट्स आप खुद से यहाँ पे बना सकते हैं वन बाय वन हर प्रोडक्ट के। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ पर प्रोडक्ट के नीचे ही एट्रीब्यूट्स की एक ऑप्शन आ रही होती है, आप यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। यहाँ पर आपने कलर्स और साइज़ का एट्रीब्यूट पहले से हमने बनाया हुआ है, मैं इसको कर दूँ अगर डिलीट, ऐसी ऑप्शन यहाँ पे पहले से ही आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये परेशानी ना आए कि जी कैसे बनाना है। ठीक है, मैं नया एट्रीब्यूट बनाता हूँ और उस एट्रीब्यूट का नाम दे देता हूँ कलर। सिला कोई नहीं दे रहा हूँ। enable archive if you want to attribute to have the product archives in your store। ठीक है, और कस्टम ऑर्डरिंग नेम कोई ज़रूरत नहीं है। शेप इसकी क्या देनी है, स्क्वायर है राउंड कॉर्नर, मैं इसको स्क्वायर ही रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, राउंड कॉर्नर्स, ये जो हमारे वेरिएंट्स आएंगे उसकी शेप है। ऐड एट्रीब्यूट किया, ये हमारा एक एट्रीब्यूट ऐड हो गया। एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं, उसका नाम है साइज़, और साइज़ का सिलेक्ट कोई नहीं दे रहे हैं, और मैं यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट शेप भी राउंडेड कॉर्नर कर देता हूँ। इसका साइज़ जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं, 24-25 पिक्सल। अगर नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट जो भी थीम की सेटिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी। नाउ कलर्स में क्या ऑप्शंस हैं? कलर्स तो हमने बता दिया कि कलर का एक वेरिएंट होगा, लेकिन कलर्स में क्या होंगे? नेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर है मेरे पास, और इसका ऐड न्यू कलर आपने कर दिया। फिर आपने यहाँ पर एक नया कलर ऐड कर दिया ब्लैक। ठीक है, आपके पास है ऑरेंज, और यहाँ पे मैं एक और कलर ऐड करता हूँ ब्लू। ये मैंने कुछ कलर्स ऐड कर दिए हैं। मैं वापस अपने एट्रीब्यूट्स में आ जाता हूँ मेन पे, और यहाँ पे आके मैं साइजेस भी ऐड कर देता हूँ कॉन्फ़िगर टर्म्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे मेरे पास साइजेस हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज और एक्सेल, बल्कि इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज। और इसका स्लग जो है मैं आप इंटेंशनली एक्सेल लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, और अब हमारे एट्रीब्यूट्स बन चुके हैं। वहाँ पर ये मेरी प्रोडक्ट थी, और इसको मैं एक दफ़ा अपडेट कर देता हूँ, और अपडेट करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि मेरी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो शायद आ चुके होंगे। रिफ़्रेश तो हो गया। यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स में मैं आ जाता हूँ। जी, ये मेरे कलर्स कलर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ पे जो कलर्स की जो वैल्यूज़ होंगी जो मैंने दी हुई हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होंगी जिसमें ब्लैक कलर नहीं होगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मेरे पास रेड कलर नहीं है, तो मैं इसमें रेड को सिलेक्ट नहीं करूँगा। ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज, इसमें मैं रेड को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेड कलर नहीं है। मैंने एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लिया कि मेरे पास कौन-कौन से कलर्स हैं, तो ये मेरे पास आ गए। सेव एट्रीब्यूट कर दें, और यहाँ से एग्जिस्टिंग में से करना है, मुझे साइज़ का भी एट्रीब्यूट लगाना है। और साइज़ के एट्रीब्यूट कौन से हैं? इसी प्रोडक्ट की जो जीन्स की बात हो रही है, इसमें मेरे पास सारे साइज़ेज़ हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑल ही कर देता हूँ ताकि जितने भी हैं सारे अवेलेबल है। इसको मैंने सेव कर दिया। लेकिन एट्रीब्यूट्स हमने डिफ़ाइन कर लिए हैं। अब एट्रीब्यूट्स के बाद अगला काम है आपका, यहाँ पे इसकी सिंपल प्रोडक्ट जो थी इसको करना है अपने वेरिएबल प्रोडक्ट, ताकि पता चल जाए कि भाई ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसके वेरिएशंस होंगे। तो हमने सिंपल को उस पे पहले स्विच कर देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। वो अब हमने कर लिया। एट्रीब्यूट्स इसके आ चुके हैं, ये वेरिएशंस में आ गए। एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन कर दिए थे, और यहाँ पे हमने जो एट्रीब्यूट्स दिए थे इसमें यूज़ फॉर वेरिएशंस कर दें, साइज़ को भी वेरिएशंस के लिए चेक कर दें दोनों को। सेव एट्रीब्यूट्स का बटन दबाने के बाद आप आ गए हैं वेरिएशंस में, और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि तमाम वेरिएशंस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएँ, अब वो तमाम कैसे बनेंगे? 3 कलर्स हमने किए हैं और 4 साइज़ेज़ हैं। 3 का मतलब है स्मॉल, ब्लू में, ब्लैक में और ऑरेंज, 3 कलर में। इसी तरीके से मीडियम के भी 3 कलर्स होंगे, लार्ज के भी 3 कलर्स होंगे, एक्सेल के भी 3 कलर होंगे, तो ये 12 प्रोडक्ट्स बनेगी।
लेकिन अगर आप ये बनाना चाहते हैं, मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये ओके किया मैंने। अब वो बैकएंड पे हमारे तमाम वेरिएशंस को देखते हुए यहाँ पर 12 वेरिएशंस दिखा देगा। ये लें। अब आपने क्या करना है, इन सब को एक-एक क्लिक करके इनका इमेज लगाएँगे। लेकिन अब आप कहें जी कि किसी भी साइज़ की प्रोडक्ट ले लें, बस मेरी तो प्राइस एक ही है और मेरे को वेरिएशंस ऐसी नहीं आ रही कि मुझे हर चीज़ को अलग से इमेज लगाना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, अब मैं ये काम ये करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि बल्क एक्शन, डिलीट ऑल वेरिएशंस, इन सारी वेरिएशंस को डिलीट करता हूँ, ताकि अब मैं आपको ये दिखा दिया कि इसको करना कैसे है। मैं इसको ऐड मैन्युअली का बटन क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ एनी कलर, ब्लैक कलर और एनी साइज़ या कोई एक साइज़, ठीक है? ये फ़िलहाल एक मैंने ऐड किया और फिर मैं करता हूँ ऐड मैन्युअली, एक मैन्युअली मुझे 3 कलर्स हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे करता हूँ जी ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज। ये मैंने 3 वेरिएंट्स ऐड कर दिए और मैंने कहा कोई भी साइज़ हो, ब्लू का कोई भी, ऑरेंज का हो, जिससे मेरे अ, प्रोडक्ट प्राइस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पता हो, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अगर एक्सेल का साइज़ लेते हैं तो वो ₹100, ₹200 या किसी और प्राइस पे है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको इस तरीके से मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने पड़ेंगे। आप कहेंगे जी ब्लू का एक्स्ट्रा लार्ज जो है उसकी प्राइस यहाँ पर हम दे देते हैं, बल्कि ये भी अच्छी बात है, रेगुलर प्राइस इसकी हम दिखाते हैं 2500 और इसकी सेल प्राइस है 2300। ये मैंने कर दिया है। और अब हमने करना क्या है, ये हमारा 3 वेरिएंट्स ऐड हुए हैं। मैं अब मुझे और भी वेरिएंट्स करने पड़ेंगे फिर ऐड मैन्युअली, लाइक हुँ, ब्लू के ब्लू ब्लू का मुझे लार्ज भी करना पड़ेगा और ऐसे ही मुझे ब्लू का मीडियम करना पड़ेगा और स्मॉल मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है जी? और मैं इसको एक दफ़ा नहीं, यहाँ से इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ और यहाँ पे बल्क एक्शन में आके सेट रेगुलर प्राइस, वो जो कि डिफरेंट हो गई है। इसकी प्राइस क्या थी, ठीक है, रेगुलर प्राइस 2100, ये मैंने डिफाइन कर दी और इसकी भी प्राइस 2100 है, ठीक है। और हम कहते हैं जी अगर ऑरेंज लेंगे तो वो 3200 है, मैंने ये भी डिफाइन कर दिया और मेरे ख्याल से सभी प्राइसेस हो गई हैं। इसकी प्राइस नहीं दी, मैं इसको 1900 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, प्राइसेस ऐड कर दी और मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ और इसको यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें क्या बदलाव आता है इसके अंदर। ये ले, यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज, ये मेरे साइज़ेज़ आ गए हैं और ये मेरे कलर्स आ गए हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज, ब्लैक, ठीक है। देखिए प्राइस भी तब आ रही है जब मेरी प्रोडक्ट चीज़ हो, जैसे ही मैं ब्लू करता हूँ, ठीक है, बल्कि एक्स्ट्रा लार्ज के हमने प्राइसेस ये देखिए, ऑरेंज करेंगे तो 3200 हो गई है। जैसे-जैसे हमने प्राइसेस चेंज की थी कि ऑरेंज एक्स्ट्रा लार्ज लेंगे तो 3200 की मिलेगी। लार्ज करते हैं ब्लू तो वो 2100 में है, मीडियम करते हैं तो ये आपको 1900 की मिलेगी और स्मॉल अवेलेबल ही नहीं है। हमने उसकी प्राइस नहीं लगाई थी तो वो अवेलेबल नहीं, लेकिन वेरिएंट मौजूद है। ये स्मॉल साइज़ में अवेलेबल नहीं है। अब हम जैसे ब्लैक करते हैं, ब्लू करते हैं, ऑरेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके इमेजेस भी तो चेंज होने चाहिए ना, तो इमेजेस चेंज नहीं हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, वापस प्रोडक्ट में आते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने स्वैचेस में। स्वैचेस में आते हैं, कलर्स को हम करते हैं कलर्स, ये हमारे कलर थे, इसको मैंने एट्रीब्यूट टाइप कलर दिया और यहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। ब्लू को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कलर किया ब्लू और ऑरेंज को आपने यहाँ से कलर दे दिया ऑरेंज, ठीक है। नाउ इसको कर दें आप सेव और सेव के बाद अपडेट करें। अब आप आके देखें कि क्या बदलाव आ रहा है जी इसमें। ये लेंगे जो कलर्स है, अब वो कलर्स बन चुके हैं, उसके ऊपर माउस लेके आ रहे हैं तो कलर नज़र आ रहा है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये ऑरेंज है। लेकिन अभी भी क्लिक करने से
ये इमेज चेंज नहीं हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर आपको जाना पड़ेगा स्वेचेस में और यहाँ पे आप साइजेस में आ जाएं और साइजेस में आपको करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे कलर्स में आ जाएं ब्लैक और वेरिएशंस, वापस वेरिएशंस में आना है। ब्लू पे क्लिक करें, ब्लू का इमेज सेलेक्ट करें जी आपका ये है वेरिएशंस में। फिर आपका ब्लू का इमेज ये है क्योंकि मैंने अब मल्टीपल लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर एक और ब्लू है मेरे पास मीडियम वाला, उसमें मैं फ़िलहाल इमेज चेंज करके ये वाला दिखा देता हूँ। इसके बाद मुझे पास ब्लैक है और ब्लैक का इमेज मेरे पास है ये वाला। और इसके बाद मेरे पास एक ऑरेंज कलर है और ऑरेंज कलर का ये इमेज है। मैंने इन सब के इमेजेस कलर वाइज सेलेक्ट कर दी कि इसका इमेज कौन सा है, क्योंकि वर्डप्रेस को तो नहीं पता ना, उसको तो मैं नहीं बताना है ब्लैक कलर का इमेज पैंट कौन सी है या वेरिएशंस क्या है इसकी। अब आके हम इसको फिर एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले किसका एक्शन क्या आता है। ये देखिएगा, अब साइजेस तो आप सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक है, ब्लू है और ऑरेंज है, ठीक है। ये एक स्मॉल में अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये देखें, ये ब्लू इमेज आ गया, ये ब्लैक आ गया और ये ऑरेंज आ गया। अब हमारे कलर सेलेक्ट करने से भी ये इमेज चेंज हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अब रही बात कि तीसरी कंडीशन लगानी हो, तो जैसे हमने 2 कंडीशन लगाई है, तीसरा एट्रीब्यूट्स भी तीसरा एट्रीब्यूट भी आप लगाना चाहें, तो वो आप इसी तरीके से यहाँ पर ऐड न्यू बटन दबा के एक नया एट्रीब्यूट भी यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, या यहाँ पर अपने साइड बार में यहाँ से भी एक नया एट्रीब्यूट रजिस्टर कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की कौन-सी ख़ुसूसियत हो सकती है, ठीक है। तो ये थी वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा, पसंद भी आया होगा और आपके लिए एक नई चीज़ भी होगी सीखने के लिए। अगर नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह ज़रूर आंसर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम नई वर्डप्रेस की वूकॉमर्स सेक्शन की नई चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।